डॉक्टर और पेशेंट का ट्रस्ट कैसे होता है? पेशेंट इतनी जल्दी किसी डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करता है, और जब ट्रस्ट करने लग जाता है तो फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को उस डॉक्टर के पास लेके जाता है दिखाने के लिए कि ये अच्छा डॉक्टर है। कोई भी जब नया डॉक्टर आता है कहीं भी, तो उसके ऊपर जो है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। एक ऐसा ही वाकया मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि एक पेशेंट मेरे पास में लगभग 12 बजे के रात में पेशेंट आता है। एक बेटा अपना जो है कि अपने फादर को लेकर आता है, जिनको पेट में परेशानी होती है। मैंने चेक करने के बाद में पता चलता है कि उसके पेट में जो है फूला हुआ है काफ़ी, और उसको जो बीमारी है वो आंत फट गई है उसकी, जिसके कारण क्या है कि पेट फूला हुआ है और पेट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण मैं उसको ऑपरेशन बताता हूँ। और ऑपरेशन के अलावा मैंने कहा दूसरा हल इसका कोई नहीं है। पेशेंट नया होता है, जब कोई भी नया पेशेंट आता है और नए डॉक्टर के पास में जाता है तो उसको लगता है कि यार कहीं डॉक्टर साहब ने कुछ गलत तो नहीं बताया। उसको ऐसा लगने के कारण वो अपने पेशेंट को जो है कि मेरठ लेके चले जाता है। और मेरठ में जाने के बाद में क्या होता है कि पेशेंट को सेम बीमारी बताते हैं, पर खर्चा अफोर्डेबल नहीं होता है। शामली जैसे शहर में इंटेस्टाइन कॉर्पोरेशन का ऑपरेशन 30 से 35 हज़ार रुपये में हो जाता है, और मेरठ या पानीपत या करनाल या दिल्ली शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं 1.5 लाख रुपए लगते हैं, कहीं 2 लाख रुपए लगते हैं। तो इस तरह का उसका खर्चा होता है। तो मुझे ऐसे कैसे पता चलता है कि दोबारा पेशेंट मेरे पास में रिटर्न आता है कुछ टाइम बाद में अपने भाई को लेके, उसको भी इंटेस्टाइन में कॉर्पोरेशन हो जाता है। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको बात है और ऐसे ऐसे आपकी बीमारी का इलाज होगा, तो वो फौरन कहता है जी डॉक्टर साहब जल्दी फटाफट आप इलाज कर दो, मुझे यकीन है आपने जो है ना एक बारी मेरे फादर के बारे में ऐसा ऐसा बताया था, और उसके बारे में गलती किया था कि मैं यहाँ से आपके पास से बाहर ले गया, और बाहर ले जाने के बाद में हुआ क्या कि मैं एक तो बहुत परेशान हुआ, और हमारा जो है कि पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए, हमें जो है कि कर्ज में आ गए। तो पेशेंट ट्रस्ट तब करता है जब जो है कि आप उसको राइट डायग्नोस करते हो, यानी कि सही बीमारी बताते हो उसको। और सही बीमारी बताने के बाद में जब पेशेंट कहीं और जाता है बाहर और उसको वही बीमारी वहाँ बताते हैं, वहाँ बताने के बाद में उसको पता चलता है कि यार वो डॉक्टर जो है ना सही बता रहा था, और अगर हम वहीं इलाज करवा लेते तो ठीक रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेशेंट धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट करता है जब आप जो है कि राइट डायग्नोस करते हैं। अगर आप जो है कि गलत बताएंगे या गलत डायग्नोस करेंगे, दूसरी जगह जाएगा पेशेंट, सेकंड ओपिनियन लेगा, ओपिनियन लेने के बाद में होगा क्या कि डायग्नोस वो डॉक्टर कुछ और बताएंगे, फिर पेशेंट कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूज होने के बाद फिर तीसरे डॉक्टर के पास में जाएगा। जब 2 डॉक्टरों की बात मैच होगी, यानी कि उसको ये डायग्नोस है, फिर पेशेंट जो है कि अपना इलाज करवाएगा। तो हमेशा पेशेंट को राइट डायग्नोस करो, डायग्नोस सही करना बहुत जरूरी है, तभी जो है कि आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। थैंक यू।